तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 6 का संबंध जिस प्रकार से 21 लिखा है, तो उसी प्रकार से 3 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दक्षिण का संबंध लिखा है उत्तर पश्चिम, तो उसी प्रकार से पश्चिम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी मिरर में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कुछ से देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, देखिए दक्षिण का संबंध लिखा है उत्तर पश्चिम, तो उसी प्रकार से पश्चिम का संबंध क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए तरीका बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए, इसी में आपको बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे आप क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। ये बात हमेशा आपका फिक्स है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण। और उसी में देखिए एक दिशा यहाँ पर ऐसे कर देंगे दोस्तों, और एक दिशा हम लोगों का यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बीच में आया तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये वाला ले रहे हैं तो उत्तर पश्चिम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा, दोनों का दिशा आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या बता रहा है कि दक्षिण जो है हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। यानी यहाँ से देखिए कहाँ जा रहा है दोस्तों, इस जगह पर आ जा रहा है। यानी हम लोगों का कितना चला है, तो 135 डिग्री, यानी 100 कितना चल रहा है दोस्तों, 35 डिग्री चल रहा है। और किधर, तो घड़ी की दिशा में। अरे घड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है तो कितना आ रहा है, यानी 135 डिग्री आ रहा है। तो इस जगह पर आ रहा है हम लोगों का कितना दोस्तों, 135 डिग्री। तो उसी प्रकार से हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम 135 डिग्री चला दीजिए दोस्तों। यानी पश्चिम में जब 135, अब पश्चिम को यहाँ से चलेगा, देखिए यहाँ से जब बढ़ेंगे तो 135 डिग्री कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसको तरीका है नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इसीलिए आपको यहाँ पर सारा चीज बता दिए कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चला है। देखिए यहाँ पर अगर 135 डिग्री चला है तभी आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 135 डिग्री आप चल देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी चलता है वही दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा में बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं आप क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। करें विषम की पहचान कराए, तो इस फिगर में बताना दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषम है, यानी एक अलग है, तो यही बात आपको बताना। तो देखिए विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, एक आकृति इधर से है तो एक आकृति हम लोगों का किधर से, इधर से। उसी प्रकार से देखिए एक आकृति इधर से है तो एक आकृति किधर से, नीचे से। देखिए यानी कि यहाँ पर एक आकृति सीधा है तो एक आकृति उल्टा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जब सी को देखेंगे दोस्तों, दोनों आकृति एक ही सीधा में दे दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, तो 3 समान है ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा जो है विपरीत आकृति, एक सीधा है एक इधर से है, एक सीधा है एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दोनों सीधा ही दे दिया है सर, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 3रा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, और कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कितने प्रश्न इस पार्ट में आपने सही किए हैं 17 में से, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है दोस्तों, 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। आखिर
चल कैसे रहा है कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 8, ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसने क्या किया, देखिए 1 और हम लोगों का क्या किया दोस्तों 2, इसको जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, यानी ये वाला क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों एक दूसरे संख्या को, ये देखिए 2 और 3 को जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है ये बात आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं, उसने कुछ भी नहीं किया है बल्कि क्या क्या ये बात बताया। देखिए 1 और 2 यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया, 1 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा ये वाला 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग 2 और यहाँ पर 3 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 2 और 3 यहाँ पर जोड़ के आगे वाला लिखा है 2 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि 3 और 5 को जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दोनों संख्या को यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे, जैसे ही 8 और 5 को जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करा, यानी इस फिगर जो डिजाइन दिख रहा है दोस्तों इसको बनाना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। ये देखिए बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस तरीके से एक बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा दोस्तों यानी कि यहाँ से एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से एक रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए 2 को रेखा इस तरीके से आएगा दोस्तों तब, और उसके बाद हम लोगों का इसी को यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों काट के इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा करना होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने इसको वर्ग को पूरा बना देना है। यहाँ पर क्या बनेगा हम लोगों का इस तरीके से एक वर्ग बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया है उसको पूरा करना है इस तरीके से, और इसी में एक क्या रहेगा दोस्तों इधर से रहेगा। तो देखिए इस तरीके का कहाँ पर दिया गया, पहले देखिए तो ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए जैसे ही वहां पर रख देंगे तो पूरा डायग्राम हम लोगों का फिट हो जाएगा, यानी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या होगा, तो जल्दी से ट्राई करिए दोस्तों कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हम जरूर आपको तरीका बताते हैं। ये देखिए ए है और सी है, उसके बाद कोमा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों डी और जी। उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों के सामने एच और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एम और आर, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे तो क्या करना होगा, तो ए से डी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एबीसीडी में सोचना है कि 3 लेटर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने प्लस किया। उसी प्रकार से एच से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 लेटर प्लस किया। उसी प्रकार से आगे जो करेंगे दोस्तों हम लोग कितना कर देंगे 6 लेटर कर देंगे। तो 6 लेटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस। ऐसे जोड़िए ना, ए से डी पे गए थे, एक बार बी सी डी, इस तरीके से देखना है। तो उसी प्रकार से आगे वाला लेटर में देख लीजिए, आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका को समझना है। यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे, देखिए हम लोग सी से जी पे जा रहे थे, कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पर सर 4 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए जी से एल पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ा है, 5 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से एल से यदि आर पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने 6 लेटर जोड़ा है। तो अगला यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 7 लेटर जोड़ेंगे। तो आर के बाद ऐसे जोड़िए, आर के बाद होता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इस तरीके से आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा, यानी एस और वाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हरी की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, हरी की ओर इशारा करते हुए दोस्तों सीमा कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, यानी कि यहाँ पर देखिए हरी की ओर इशारा करते हुए सीमा कह रही है तो कि यह मेरे जो है बड़े पुत्र यानी महेश का क्या है दोस्तों दादा है। तो ये देखिए एकदम आसानी से कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि हरी की ओर इशारा करते हुए
सीमा कहती है, तो इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, हम लोग सीमा बना ले। सीमा कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र, यानी कि बड़े पुत्र यानी महेश के दादा है। तो बड़ा जो पुत्र है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, महेश कर लेते हैं, यानी महेश के क्या है दोस्तों, यानी महेश के दादा है। तो महेश का दादा है, यानी कि सीमा का कोई क्या है, यानी कि इसका दादा है दोस्तों। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, यानी हरि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरि हो जाएगा। इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे पुत्र, तो पुत्र के, यह मेरे सबसे बड़े पुत्र यानी महेश के क्या है दोस्तों, दादा है। तो महेश का अगर ई दादा है, यानी महेश का ई कौन है दोस्तों, हरि क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बताइए हरि का सीमा से क्या संबंध है, तो हरि और सीमा में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, यानी ई क्या हो जाएगा, इसका ससुर। वही कह रहा है कि हरि का सीमा से, तो सीमा का ई कौन लगेगा, तो सीमा का ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। साफ साफ लिखा कि हरि की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है यह मेरे सबसे बड़े पुत्र यानी महेश के दादा है। तो बड़े यानी कि बड़ा जो पुत्र है महेश के दादा हुआ, तो दादा हुआ तो यानी कि जो हरि की करा, हरि का सीमा से क्या संबंध है, हरि और सीमा में क्या हो जाएगा, तो हरि का जो है सीमा से, सीमा का कौन लगेगा, ससुर लगेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं, तरीका है नहीं मालूम आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो बता रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहे हैं कि हरि लिखा है, सीमा लिखा है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, या आप वीडियो सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं समझ पाए, वो प्रश्न नहीं समझ पाए, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 का संबंध 21 है, तो उसी प्रकार से 3 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आखिर कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, यानी 6 लिखा और क्या लिखा हम लोगों के सामने 21 लिखा है। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 6 और 21, उसके बाद यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और 3 और क्या है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। आखिर यहाँ पर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 6 से 21 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 से 21 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 6 से 21 पे जाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को जोड़ना होगा दोस्तों, कितना जोड़ना होगा, हम लोगों के सामने 15 जोड़ना होगा। यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 15 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 15 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 18 आएगा। बस तरीका को समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 6 से यानी 21 क्या किया दोस्तों, 15 जोड़ दिया था। उसी प्रकार से 3 से यहाँ पर जाएंगे तो 15 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी मिरर में जब इस दर्पण को, यानी दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए इस तरीके से रेखा है, हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इसमें भी तीर का निशान, इसमें भी तीर का निशान। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और एक रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। और बीच में देखिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, तो क्रॉस का चिन्ह इस तरीके से लग जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ गए। यहाँ पर यदि आकृति देखिए अगर रेखा इस तरीके से है, इस तरीके से, तो आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, इस तरीके से दिखाएगा। क्यों, क्योंकि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आपको क्या लेना है, गुना लेना है। वहां बोल दिया। और गुना का अर्थ क्या दिया दोस्तों, भाग दिया है, जहां गुना दिखेगा वहां भाग लेना है। और माइनस का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है। और भाग का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने, घटाव लिखा है। बस इतना बात आप कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 20 है तो 20 कर दिए। अब माइनस की जगह क्या लेने के लिए कहा है,
तो सर माइनस की जगह जोड़ लेने के लिए कहा है, कहाँ पे कहा है माइनस के अर्थ, ये देखिए माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ है, यहाँ पर बोला है, इसीलिए जोड़ लिया। उसके बाद 5, उसके बाद देखिए भाग, तो भाग के सामने बोला है कि भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाओ, तो भाग के जगह घटाओ ले लेंगे और 18। उसी प्रकार से गुना, तो गुना के जगह वहाँ बोला है, देखिए ना क्वेश्चन में गुना के जगह भाग, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद 3 का 3, प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए कहा है, तो गुना ले लेंगे और क्या ले लेंगे दोस्तों, 2 ले लेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों का, अगर इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको कर लीजिए 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर 5 हो जाएगा और माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18 का 18 और भागा का भागा। पहले इसको कर लीजिए काम, यानी कि 3 दूना 6 और 6 इधर हो गया दोस्तों, और 6 और गुना हो जाएगा हम लोगों का 5 क्या हो जाएगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, बेसिक बात तो आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करने लगते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न गलती करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो हम लोगों का 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए, अच्छा ये 5 आप कहाँ से डाल रहे हैं, अच्छा ये गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं कि 18 और गुना, अच्छा यहाँ पर ये 5 आप कैसे कर दिए, यहाँ पर गलती कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का 5 कुछ कहीं है ये नहीं, तो आप बेफालतू का 5 यहाँ पे लिख दिए। ये देखिए सिंपल सा हम लोग यहाँ पर गलती कर रहे थे, कुछ है ये नहीं है, यानी कि ये देखिए वहाँ पर बोल दिया कि गुना के जगह आपको क्या लेना है, भाग लेना, तो गुना के जगह भाग रख दिया और प्लस के जगह क्या लेने के लिए गुना, हो तो गया, इसमें आप गलती कर रहे थे। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो तो गया, इसमें दिक्कत क्या, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, एक लाइन आप करेंगे और क्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 20 प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 का 5 और माइनस 18 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 या 18 होता है, तो 20 3 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, जोड़ 20 5 25 हो जाएगा और 25 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 25 में से जैसे ही 3 घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका समझिए, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एम है, ओ है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है और क्या दोस्तों एल। तो इसका कोड क्या देंगे, तो यहाँ पर बोल दिया है कि 5 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हज है और क्या है दोस्तों 2 है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या है, तो यहाँ पर मॉडल का लिखा है, उसके बाद देखिए डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है और क्या है दोस्तों आर है। तो इसका कोड क्या लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद हच लिखा है, उसके बाद प्रतिशत लिखा और क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। तो इस तरीके से दिया है, यहाँ पर ए है। उसके बाद क्या अब हम लोगों से सामने पूछा जा रहा है लोड का, एल ओ ए और डी लिख दीजिए और इसका निकाल दीजिए। कैसे निकालेगा, इधर एल का कहाँ मिला, इधर एल के लिए प्रयोग किया उसने 2 का, तो एल के लिए क्या प्रयोग करेंगे 2। उसी प्रकार से ओ, तो ओ के लिए उसने क्या प्रयोग किया है 1 का प्रयोग किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से ए के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों उसने प्रतिशत का, तो ए के लिए क्या कर देंगे प्रतिशत। उसी प्रकार से डी, तो डी के लिए क्या प्रयोग किया उसने 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो कहाँ मिल रहा है 21। उसके बाद हम लोगों के सामने प्रतिशत और 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझ लेना है यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे किया इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में हम लोगों का छिपी हुई है, यानी ये फिगर जो देख रहे हैं यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि आखिर कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ई तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसमें कहाँ तीर का निशान, इधर से इसमें देखिए दोनों बगल तीर का निशान है, तो उसमें थोड़ी है नहीं है, इसमें तो एक गो है, कहीं है ये नहीं है। हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो सी ही क्या होगा सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए तीर का निशान इधर से भी गया है और उधर से भी निकाला, उसी प्रकार से इधर भी तीर का निशान से गया है और उधर भी निकाला है। देखिए ना, आप देख काहे नहीं रहे, आप समझ काहे नहीं रहे, बात को काहे नहीं समझ रहे, आप इस तरीके से काहे कर रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल ये दोनों आकृति देखिए हुबहू यहाँ पर तीर का निशान नहीं दिख रहा है दोनों बगल से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कह रहा है कि यदि परिश्रमी है, क्या कर रहा है दोस्तों, यदि वह परिश्रमी है
तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। तो सही करा, यदि आप परिश्रम है तो आपको पद मिल जाएगा। दोस्तों आप घबराइए नहीं, बस मेहनत करते जाइए और चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए। नहीं रहेगा रीजनिंग में कोई खतरा, क्योंकि आपके साथ है कुंजन गुरुजी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, यदि वह परिश्रमी है तो उसको पदोन्नति हो जाएगी। तो सही करा, यदि आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको पद मिलेगा ही मिलेगा, वही करा पदोन्नति हो जाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पर अब निष्कर्ष दिया है कि परिश्रमी और पदोन्नति में कोई संबंध नहीं, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। जब वहां कह रहा है कि यदि आप परिश्रमी है तो पदोन्नति हो जाएंगे, तो रिलेशन तो वहां दिया और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो डायरेक्ट गलत। परिश्रमी से पदोन्नति होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा। वहां पर बोला है कि यदि आप परिश्रमी है तो आपको पदोन्नति हो जाएगी, तो बिल्कुल सही कह रहा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है, यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे समझना है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट कथा निष्कर्ष देखते हैं, स्किप करने लगते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे, बस ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद जे लिखा है, ओ लिखा है और टी लिखा है। अरे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा, वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर बता देते हैं, जैसे ई जे ओ और टी है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोगों के सामने भी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, क्यू, उसके बाद एल और क्या लिखा है हम लोगों के सामने जी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी जी एल और क्यू क्या होगा। तो देखिए बेसिक बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि ए का उल्टा क्रम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। बेसिक बात थोड़ा सा। उसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम क्या होता है, वाई होता है। सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। इसी प्रकार से आप पूरा याद करना होगा, हम तो 2-3 को यहाँ पर लिखे सी। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं, डी का उल्टा क्रम क्या होता है, डब्ल्यू, ई का उल्टा क्रम भी, एफ का उल्टा क्रम यू। इस तरीके से आप पूरा याद कर लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न कभी भी गलती ना होगा। इस तरीके से उल्टा, यानी इसी को बोलते हैं विपरीत क्रम। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा, अगर ए उधर लिए तो उधर से जेड, अगर इधर से बी लिए तो उधर से वाई, अगर इधर से सी लिए तो उधर से एक्स, इधर से डी लिए तो उधर से डब्ल्यू। इस तरीके से आपको करना होता है। तो पूरा लिख के जल्दी से आप कर लीजिए कॉपी में, एकदम आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक बात था वो हम आपको बता दिए। तो देखिए ई का यहाँ पर भी लिखा है, जे का उल्टा क्यू होता है और यहाँ पर इसका लिखा है इसका, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, विपरीत क्रम। इसी को कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है उल्टा क्रम, कहीं विपरीत क्रम। तो उसी प्रकार से बी का, इसका सब का विपरीत क्रम कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम आपको लिखना है। तो बी का विपरीत क्रम क्या होता है सर, जल्दी से बता दीजिए। तो बी का अभी बताए थे वाई होता है, जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, टी। वो देखिए जी वाला तो वहीं मिल रहा है, टी। एल का उल्टा क्या होता है, वो देखिए एकदम उसी में है। यहाँ पर इधर से दिया था उधर, देखिए जी का उल्टा टी है, सब उसी में है। उसी प्रकार से क्यू का उल्टा तो क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का वाई टी ओ जी। तो एकदम ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम दिया था। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। 4 समान है, कभी विषम पूछा जाएगा, कभी भिन्न पूछा जाएगा, कभी बेमेल पूछा जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए टेनिस हो गया, उसके बाद हम लोगों का बैडमिंटन हो गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया। तो ये सभी में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी है, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी रहते हैं। 2 या क्या दोस्तों, 2 से अधिक, कम से कम मतलब 2 होना ही चाहिए। 2 या 2 से क्या होते हैं दोस्तों, अधिक खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं आप तो जान ही रहे हैं कि 11 को उसमें होबे करता है एक प्लेयर में। इस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ी कर लीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्पेशल एक ही खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस सभी में जो है 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। 2 या 2, देखिए टेनिस में कम से कम 2 या 2 से अधिक हो सकता है, बैडमिंटन में भी 2 या 2 से अधिक हो सकता है, क्रिकेट में तो आप जान रहे हैं 2 से क्या वहाँ पर 11 कभी कितना जितना, लेकिन 11 खिलाड़ी होते हैं आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये स्वैक्स खेल है दोस्तों, इसमें कम से कम क्या होता है हम लोगों का एक ही। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर ही दे रहे हैं, क्योंकि इस सब में 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी है। लेकिन स्वैक्स को छोड़कर अन्य सभी जितने भी है दोस्तों, सब में हम लोगों का क्या होता है, 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी, मतलब 7-7 खेलते हैं। क्या होते हैं, 7-7 खेलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट,
कह दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी भयावह, काफी डरावना और डराने वाला तो है ये है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा अंक दे दिया है। लेकिन आपको डराएंगे नहीं, आपको आप जरूर बताएंगे कि क्या तरीका है। 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 55 है, एकदम छोटा छोटा लिख के एकदम आपको बता देते हैं। 400 क्या है दोस्तों, 95 है क्या, और उसके बाद यहाँ पर है 3 4, उसके बाद 6 5। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 17, उसके बाद 3 2 5। उसी प्रकार से आगे है दोस्तों हम लोगों का 34, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 600 क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 50 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 51, उसके बाद 9, और उसके बाद 7, और क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। बस हम उसी को छापे और थोड़े कुछ किए हैं। आप यहाँ अगर नहीं समझ पा रहे तो ऊपर देख लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 5 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने गुना क्या कर दिया, 11 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, गुना 9 कर दिया है। यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या क्या उसने 7 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों गुना उसने क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का उसने गुना क्या कर दिया, हम लोगों का 3 कर दिया है। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, यानी विषम संख्या का गुना क्या है। उसी प्रकार से जब इसमें गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो गलती हम लोगों का क्या होगा, यानी कि यही वाला हम लोगों का संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। यानी 34 50 ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर यही गलती है कि यहाँ पर गुना हम लोगों का 1 से ही करना था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों का 1 से गुना करेंगे तो वही आना चाहिए। तो यहाँ पर यही वाला यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, डी है, इसको कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने डी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई एम, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों डी ई सी, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और क्या लिखा है आर। तो इसी को क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इसी को किस तरीके से उसने लिखा है, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग दे के लिखना होगा। यानी कहने का मतलब उसने क्या किया दोस्तों, नंबर दे के लिखा है इस तरीके से। इसको कर लीजिए 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं इसको 2 नंबर, उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 3 नंबर, उसके बाद इसको 4 नंबर, उसको कर लेते हैं 5 नंबर, इसको कर लेते हैं 6 नंबर, इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों 7 नंबर। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों आर, ई आर, उसके बाद लिख दिया है एम, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कर देते हैं सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, देखिए कहाँ इस तरह ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों ई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए नंबर को उसने छेड़छाड़ किया है, यानी कि क्या नंबर लिख दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पहले 7 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 5 नंबर पे, इसको 5 नंबर पे लिखा है, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों 6 नंबर पे, इसको लिखा है हम लोगों के सामने 3 नंबर पे, ये देखिए सी को क्या नंबर पे, तो 3 नंबर पे लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 3 नंबर पे लिखा है, इसको ये देखिए, तो जैसे ई 3 नंबर पे है, उसके बाद ई क्या नंबर पे है दोस्तों 4 नंबर पे है, उसके बाद डी को लिखा है 1 नंबर पे, उसके लिखा है दोस्तों 2 नंबर पे। तो इस तरीके से करके लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा जा रहा है, यानी खाली कोडिंग कर दिया है दोस्तों, बस बात को समझने का प्रयास कीजिए। नवंबर का पूछा जा रहा है तो एन ओ भी, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा एम, उसके बाद बी, उसके बाद ई, और क्या दोस्तों आर। तो इसको जल्दी से आप नंबरिंग देके वैसे ही लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1, उसके बाद इसको 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद इसको 5, उसके बाद 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर कहीं नंबर में गया तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, तो यहाँ पर तो 7 ही तक। अच्छा इसमें 8 फिर कहाँ आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 नंबर डी ई, उसके बाद हम लोगों के सी के बाद, अच्छा यहाँ पर ई हम लोगों के सामने क्या दोस्तों छूटा है। अच्छा
यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ है, इस जगह पर क्या हुआ दोस्तों, गलती हुआ है नंबरिंग देने में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी इसको सुधारेंगे। ये देखिए DEC, सी के बाद भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ई है, तो एक जगह यहाँ पर हम लोगों के सामने ई करना होगा, इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, ई करना होगा, इस जगह पर क्या करना होगा, ई करना होगा। अभी सुधार रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, गलती नहीं करेंगे तो इसको रख देंगे दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद इसको 3 नंबर, ई को 4 नंबर, उसके बाद इसको 5 नंबर, उसके बाद इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, 8 नंबर, कोई गलती नहीं है, बस बेसिक बात को समझाया। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 और 8, तो उसी प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग देके इसको क्या कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे। तो पहले हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 होगा, फिर 8 होगा, उसके बाद 5 होगा, फिर 6 होगा, 6 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 6 के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से जैसे जैसे लिखा है वहाँ पर वैसे वैसे आपको कर देना है कि 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कि 7, उसके बाद 8, 5, 6, तो 6 के बाद ये देखिए 6 के बाद हम लोगों के सामने यहाँ ई वाला जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा तो आपका क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने आर हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने एम हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने ई हो जाएगा दोस्तों, और एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, तो कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने n से क्या लिखा है दोस्तों, l लिखा है, तो n से जैसे ही l पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया उसने 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए s से यदि आप जाएंगे दोस्तों p पे, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, उसने 3 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। देखते चलिए इसी प्रकार से देखिए i से g पे जाएंगे, यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि i से जैसे ही आप g पे जाएंगे तो 2 लेटर उसने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 3 लेटर घटा दिया। देखते चलिए आप ध्यान से, नहीं तो काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं। उसी प्रकार से देखिए डी से बी पे जाएंगे तो 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से एच से यदि यू पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या किया, उसने 3 लेटर घटाया। यहाँ पर 2 लेटर और 3 लेटर, लेकिन जब यहाँ पर करेंगे दोस्तों ई के बाद एफ, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। और जेड से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न